जी हाँ, बहुत शुक्रिया प्रतिभा। और इस वक्त पब्लिक का पोल जो खास शो है TV9 भारतवर्ष का, वो लेकर हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी मुजफ्फरनगर जिले में है। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त अभिषेक चौधरी भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत कराइए। और गठबंधन में नए नए उनके साथ जुड़े उनके साथी रालोद से कमल गौतम भी उनका साथ यहां पर देंगे। इसके अलावा प्रमोद त्यागी जी जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और साथ साथ बसपा भी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका निभा रही है और ऐसे कैंडिडेट दे रही है जो समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो हमारे साथ सलमान सईद जी हैं जो कि बसपा के लोकसभा प्रभारी हैं और मुजफ्फरनगर जिले में जो यहाँ की नब्ज को समझते हैं, यहाँ के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अनिल रॉयल जी हमारे साथ हैं। तो इन तमाम लोगों से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले हमारा जो पब्लिक पोल, हमारे रिपोर्टर्स ने हजारों लोगों से बातचीत की है, मुलाकात की है और ये सर्वे आपके बीच लेकर आए हैं। वो सर्वे क्या कुछ कहता है, ओवरऑल परसेंटेज क्या कुछ कहता है, वो सबसे पहले आपको बता दें। हमारे पास देखिए मुजफ्फरनगर में जो सीटों का आंकड़ा है वो किस तरफ जा रहा है, वो सबसे पहले बताते हैं। मुजफ्फरनगर में जो वोट प्रतिशत है उसमें बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिलता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है, जो अपने आप में बताता है कि बीजेपी एक बार फिर से जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां ताल ठोक दी है, लिहाजा यहां पर 30% लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां जीतनी चाहिए। इसके अलावा बीएसपी की अगर बात करें, थोड़ी कमजोर पड़ रही है क्योंकि सिर्फ 10% वोट इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यह है पब्लिक का मूड और जिसको हमारे संवाददाताओं ने किया है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं, 60% वोट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2 बार लगातार आप इस सीट पर जीतते आ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई कि अंत समय में जिसको लाठियों से पिटवाया, जिसको जेल भिजवाया, जिसके नेता को आपने हरवाया, उसको भी साथ लेकर चले आए? तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सर्व समाज को लेकर चल रही है। हाँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन, एनडीए की गठबंधन के साथ तीसरी बार आई है। रही बात है कि समय पर समझौते करने पड़ते हैं। हाँ। और गठबंधन हम ही नहीं, हमने तो क्या क्षेत्रीय दलों से किया है। जो हमारे बराबर में साथी बैठे हैं, 40 दलों को लेकर चले थे और 40 दलों को लेकर कोई नेता कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया, इनका पता ही नहीं सता ही नहीं। दिल का गठबंधन है, दल का गठबंधन है, दिल का 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 गठबंधन है, दिल का गठबंधन है। याद है आपको हाथरस का वो कांड, जब जयंत चौधरी गए थे वहां धरना देने के लिए और पुलिस ने घेर कर पीटा था और तब ये कहा था कि बदला लेंगे, चुनाव आने दीजिए। आप तो बीजेपी के गोद में बैठ गए, क्या होगा? देखिए, हम लोग गठबंधन में जो विपक्ष में थे, हमने अपनी लड़ाई लड़ी, किसानों की भी लड़ी, मजदूरों की, वंचितों की भी। लेकिन आज क्या मजबूरी आ गई कि बीजेपी की गोद में जाके बैठना पड़ा? चुनावों से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को कच्चा दे दिया आपने। जिन लोगों ने हमारे गठबंधन की बात चल रही थी, वे लोग हमारी बातें रखने के तैयार नहीं थे, हमारे सम्मान देने को तैयार नहीं थे। तो सम्मान के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। तो अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं दिया क्या? समाजवादी पार्टी ने क्या आरएलडी को सम्मान दिया कि नहीं दिया? दो बड़ी क्या नो बड़ी, दो बड़ी क्या नो बड़ी, बताओ आप, कुछ नहीं दिया। सम्मान दिया कि नहीं दिया? दिया। अरे भाई, आपके नेता को राज्यसभा भेज दिया, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला और इसलिए छटक के चले गए बीजेपी। क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं से पूछ लो। हाँ। इनके पास जवाब नहीं। हाँ। वजह क्या है? मैं आदरणीय जयंत चौधरी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। लेकिन मैं कहूंगा जिन्हें आप 60% वोट कह रहे हैं, हाँ। ये कहीं आपकी गलतफहमी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं स्टैंड नहीं करती। अच्छा। इसलिए जगह जगह कहीं सरकार तुड़वा रही है, कहीं सरकार तुड़वा रही है। अच्छा, आपकी बात पे जनता ताली बजा रही है, मतलब जनता को समर्थन है आपके पास? आपको भी समर्थन करना चाहिए। हाँ। आप सही मायने में चौथा स्तंभ है प्रेस, वो निभाइए कर्तव्य अपना। दबाव में आकर के आपको लगता है कि मैं दबाव में हूँ? क्या लग रहा है? क्या दबाव में हूँ? आप बताइए, क्या मैं दबाव में हूँ? क्या मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ? आप बताइए। कोई दबाव नहीं है साहब, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। लेकिन अच्छा, ये बताइए, माइक दुबे जी, माइक आपके हाथ में है। हाँ। आप जैसा निर्णय अच्छा, ठीक है। मुझे माइक दें, हाँ। मैं तय करा दूंगा क्या करें। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं 60%, 30%। अब मुसलमान जो आपका कैडर है वो कहां जा रहा है, वो बता दूं मैं आपको। देखिए, मुसलमान जो समाजवादी पार्टी का कैडर है वो कहां जा रहा है,
वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से आपको बता दें कि 15% मुसलमान 15% मुसलमान बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 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 अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब आगे सुन लीजिए, आगे 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 1 मिनट और भैया 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 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। आप देखिए, आप बीजेपी, अरे सुनिए साहब, बात तो सुनिए। देखिए आगे सुनेंगे। अरे समाजवादी पार्टी को मुसलमान 68% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता हुआ इस बार के चुनाव में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। वहीं अगर बसपा की बात करें तो 17% मुसलमान जो है वो बसपा के साथ जा रहा है। तो सलमान साहब, आप ये बताइए, लगातार लगभग 30 से 35% उम्मीदवार आपने मुसलमान मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में 68% समाजवादी पार्टी, 15% वो और 18% आपके पास। कैसे नैया पार लगेगी आपकी? देखिए, ऐसा है, मुजफ्फरनगर की जो सीट है, यहाँ बसपा पहले भी अकेले चुनाव लड़ी और जीती। और जहाँ तक आज इन लोगों, अंतिम बार कब जीते थे आप? देखिए आज जो यहाँ अंतिम बार कब जीते थे आप? पिछले 2 चुनाव से पहले जब चुनाव हुआ, कब जीते थे? सन याद है? कादिर राणा जी जीते थे यहाँ से सांसद 2002 में जीते। 15 साल हो गया? नहीं, 15 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक का जो बेवकूफ बनाया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी है, दोनों एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। आज जो हालात है मुजफ्फरनगर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान देख रहा है, वो अपना आप को ठगा महसूस कर रहा है। जहां हमने गुजरात दंगों में मुसलमानों ने मोदी जी को अपना मुलजिम ठहराया, वहीं 2013 के दंगों में आज जो अपमान मुसलमानों का हुआ, उसको भी मुसलमान झेल रहा है। मुजफ्फरनगर का मुसलमान किसके साथ है? सपा के साथ, बीजेपी के साथ? किसके साथ? मुजफ्फरनगर का मुसलमान किसके साथ? अनिल जी, आप तो मुजफ्फरनगर में 20 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर? एक बार फिर से कमल खिलेगा या फिर इस बार कुछ चमत्कार होने जा रहा है जो जनता ने महसूस भी नहीं किया है? आप उधर चल जाइए। चौबे जी, जो आपने चौबे जी, जो सर्वे आपका बता रहा है 60%, उसके बाद तो चुनाव ही नहीं है। 60 और 30 में तो कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन इस सर्वे पर शायद सहमति मेरी नहीं है। इतना अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का, योगी जी का चेहरा निश्चित रूप से भाजपा को ऐश दिलाए हुए है, लेकिन 60% भाजपा है, इसकी कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, प्रत्याशी जो यहाँ मौजूद है बहुत सक्रिय सांसद है। 10 साल से उनसे ज्यादा सक्रिय सांसद कोई नहीं आया है, इसमें किसी को डाउट नहीं। पर इस बार के चुनाव में चाहे आप पिछली बार जैसे अजीत सिंह जैसा खाती नहीं था, इतनी बड़ी लेगेसी है उनकी, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार, वो जब बाल्यान जी के सामने नहीं टिके तो कैसे इस बार कैसे होगा? अजीत सिंह जी की हार का असली कारण पूछना है, अजय सिंह जी के हार का असली कारण पूछना है, तो जो विपक्ष के यहाँ डायस पे खड़े हैं, जो विपक्ष में अजीत सिंह जी के सरमाबरदार थे, वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे। अजीत सिंह जी की हार का मुख्य कारण बड़ा कारण ये था। ये बताइए, अच्छा ये वापस आ रहा है आपके पास, अब आराम से बात करें। जाट, बड़ा जाट कौन है? ना हरेंद्र मलिक या संजीव बालियान? किसकी तरफ जा रहा है जाट? देखिए, यहाँ सबसे बड़े चौधरी थे अजीत सिंह, उनके बाद है यहाँ हरेंद्र मलिक, और जो यहाँ लोक दल के बीच में ही पटाखे छोड़े गए थे अजीत सिंह के पैरों में, उसका बदला हरेंद्र मलिक लेगा। लोक दल की वोट कहीं नहीं गई। ये सही कह रहे हैं, सहमत है? हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बताइए, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। जो काम अजीत सिंह नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए अजीत सिंह, वो हरेंद्र मलिक कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे हरेंद्र मलिक जी। करेंगे। अच्छा ठीक है। अब देखिए, हमने पूरा मूड पूरे लोकसभा का बता दिया, मुसलमान किसके साथ जा रहा है ये बता दिया। क्या आप लोग जानना नहीं? एक मिनट, लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे ना, आप लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि ओबीसी किधर जा रहा है, ओबीसी वोटर किधर जा रहा है? ये देख लीजिए, ओबीसी वोटर 75% ओबीसी का वोटर बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ
21% ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ नजर आ रहा है और बसपा को महज 4% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ नारे लग रहे हैं, हरिंदर मलिक जिंदाबाद। आप अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। आप एक तरफ कह रहे हैं जय श्री राम और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरिंदर मलिक जिंदाबाद। अरे अखिलेश हिंदू नहीं है, क्या हिंदू वो है जो कत्लेआम करे? जय श्री राम कहने वाला कहाँ वोट डालेगा? हरिंदर मलिक को डालेगा। ये बेरोजगार खड़े, इसको कहाँ जरूरत है? 9 साल में रोजगार दोगे क्या? 10 साल में? ये इनके माँ बाप ने परेशानी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं हरिंद्र मलिक जिंदाबाद, और इन्हीं के नेता हैं अयोध्या जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसे लोग नारा लगाएंगे तो आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल वो ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जय श्री राम और दूसरी तरफ हरिंदर मलिक जिंदाबाद। पब्लिक दोहरी मानसिकता है। श्री राम भक्त अब बन के दिखा रहे हैं ये लोग, जो राम भक्त है ही नहीं, जो कहते हैं राम मंदिर हमने बनवाया। अगर इन्हें लगता था ना वोट मिलती है राम मंदिर से। एक मिनट बोलकर हरिंदर मलिक को मुझे कोई आपत्ति नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जनता से पूछ रहे हैं, देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। हमारा जो हिंदुस्तान है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का देश है। यहाँ पे राम भी है, रहीम भी है। देखिए सवाल क्यों बन रहा है ये सुनेंगे? अच्छा सुन लीजिए एक मिनट। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, जय श्री राम का नारा लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम किसी के इकलौते नहीं है, पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के हैं। लेकिन इसी रामलला का जब वो विराजमान हो रहे थे तो यही समाजवादी पार्टी ने बाइकआउट किया था उसके विधायकों ने, और वहां मंदिर दर्शन करने के लिए जब स्पीकर लेके गए थे तो नहीं करते। प्रसन्न बिल्कुल ये गलत बात करते हैं। ये उस जगह जाना ही पसंद नहीं करते जहाँ राम का नारा लगता है। भाई बीजेपी जिंदाबाद, राम का नारा मांगने का काम नहीं करती। ठीक है। मुजफ्फरनगर में ये माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक मिनट एससी एसटी वोट किसको मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, बीजेपी को दलित बिरादरी यानी दलित एससी एसटी जो वोट है महज 30% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 28% एससी एसटी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी को 42% वोट एससी एसटी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? सर चुनाव तो अभी जिता दोगे, जो वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो आंकड़े बता रहे हैं। हमारी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हम तो आंकड़े हमारे रिपोर्टर ने सर्वे किया 1000 लोगों के पास गए, सबसे फॉर्म मंगवाए, सबसे साइन करवाया और उसके बाद ये आंकड़ा निकल पाया। जय श्री राम, संजीव बालियान। मेरी 30 सेकंड बात सुन लो। अच्छा सारे लोग बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी। देखिए आप मेरी 30 सेकंड ये बताइए, यहां तो माहौल ही बदल गया। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जय श्री राम कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? जब भी तो आप 60% नहीं, हम 70% वोटों के साथ जीतेंगे। समाजवादी का बहुत बड़ा, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं, चाहे यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बने हो, चाहे राशन मिला हो, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। मोदी जी ने, योगी जी ने सबको राशन दिया, सबको आयुष्मान कार्ड बनाए और मुस्लिम समाज के ज्यादातर बनाए। लेकिन त्यागी जी आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपको भी भगवान श्री राम की जरूरत पड़ गई? तो राम पेटेंट आपका है क्या? मेरे तो नहीं है, राम सबके हैं। आपने अभी कहा, लेकिन आप ही के विधायक, आप ही के नेता, आप ही के विधायक दर्शन करने से परहेज कर दिए थे। जवाब सुनिए बाप। और ये आरोप लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में जो गोलीकांड हुआ था उसके जिम्मेदार आप। जवाब दूंगा। आपके आरोप को मानने के लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए। हमारे नेता ने कहा कि हम भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे अपने अनुसार। हम भाजपा के नेता की निमंत्रण, भाजपा क्या मतलब है? राम सबके हैं, राम सदा से थे। जो लोग, अगर आपकी आत्मा जिंदा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो राम को गोली किसने चलवाई, राम मंदिर में घुसारी पे गोली किसने चलवाई, बताइए सब लोग। अयोध्या में गोली किसने चलवाई? अयोध्या में गोली
गोली कांड के लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? जो गोली कांड हुआ था उसके लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं मानते हैं? समाजवादी पार्टी किसको मानते हैं? किसको मानते हैं? माता सीता का नरेंद्र मोदी ने किसके लिए क्या किया? किसकी वजह से मरे? अरे मुद्दा भी कहा भारतीय जनता सरयू नदी में आज तक भी कंगाल निकल रहे हैं। सरयू नदी में जो आप लोग भूल गए हैं कि याद है? ये बताइए, चुनाव में क्या ये मुद्दा है? चुनाव में विकास मुद्दा है कि ये मुद्दा है? राम मंदिर मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है। चुनाव में मेट्रो का मुद्दा है। मुजफ्फरनगर में मेट्रो ये कई बार तालियां, जोरदार तालियां। मेट्रो का मुद्दा होना चाहिए, मेट्रो का मुद्दा विकास का मुद्दा होना चाहिए, सड़क का मुद्दा होना चाहिए, बिजली का मुद्दा होना चाहिए। किसानों की जान का मुद्दा है। 700 किसानों की जान गई है दिल्ली में आंदोलन करते ही, वो मुद्दा है। यहाँ समाजवादी पार्टी को किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार सब समाजवादी पार्टी के साथ है। एक बिना भूमिका के, बिना सुनिए, आपने अभी 60% बताया। अगर 60% इन लोगों के साथ है, मुझे बता दी हर समाज अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहा है? यदि 60% इनके साथ है, आप बताओ कहाँ से रुपया आपका बोलना। भाई साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ेंगे, आपके सबसे बड़े सहयोगी जाके इनकी गोद में बैठ गए इनको जिताने के लिए, और आपके यहाँ रामपुर और मुरादाबाद वो सीट है जहां आप नामांकन के आखिरी दिन भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन होगा उम्मीदवार। वहां आजम खान नाराज हो जा रहे हैं, कभी रुचि वीरा, कभी एसटी हसन, कभी आसिम रजा, कभी कोई वहां मौलाना को वोट दिया जाए, वो टिकट दिया मैं जाए। आपसे पूछता हूँ, बिहार में कल आखिरी दिन पर्चा भरने का है, जमुई में क्या कैंडिडेट तय कर दिया चिराग पासवान? लेकिन पर्चे को लेने देने का कार्यक्रम क्यों चल रहा है? एनडीए ने क्या तय? आजम खान जेल में नाराज बैठ गए। आजम खान को आपने गलत तरीके से जेल में डाला। मैंने नहीं डाला, मैंने नहीं डाला। मेरी सत्ता नहीं है, सत्ता पूरे देश की है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं कि नहीं है? पूरे देश के हैं कि नहीं है? किसी एक के है? पूरे देश के है? पूरे देश का। अच्छा एक बार आजम खान को क्या गलत जेल में डाला गया? आजम खान को क्या गलत जेल में डाला गया? पत्रकारों को गलत जेल में डाला गया? भाई साहब बिल्कुल सही डाला गया जी, बिल्कुल सही डाला गया। अरे सुरक्षा की बात कर लो, सुरक्षा की बात कर लो। माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा तो बहुत अच्छी कर दी, और बीजेपी के नेता सारे कनाडा घूम रहे हैं। ये सुरक्षित महसूस क्यों कर रहे हैं जब हम तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? एक मिनट, ये माता ये जो बोलते हैं कि वो अयोध्या नहीं गए थे, सीता माता को काल्पनिक किसने कहा था? ये कौन से हिंदू थे? ठीक है, आपका जो वोटर चुनाव करेगा, युवा चुनाव करेगा, ये एकता, अखंडता और संविधान बचाने का चुनाव करेगा। अच्छा ठीक है, राजनीतिक बात हो गई। सलमान साहब आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये जानना चाहेंगे ना, जो सवर्ण वोटर है वो कहाँ जा रहा है, तो उसका भी आंकड़ा हम एक बार जनता के सामने रख देते हैं। देखिए, सवर्ण वोट में 80% मतदाता बीजेपी के साथ जाता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 18% और बीएसपी को महज 2%। सवाल ये है कि 42% SC ST के साथ आप कैसे लोकसभा जीतेंगे? जो आपसे पहले कहना चाहूंगा, समाजवादी जो आज जय श्री राम का नारा दे रही है, और वोट सारे उन्हें मुसलमानों के चाहिए, उनसे पूछिए कि जहां मुसलमान वोट यहां मौजूद है, उन्हें अल्लाह अकबर नारे तकबीर कहने में क्या हर्ज है? वोट उन्हें मुसलमानों के चाहिए। शोषण इधर आइए, मेरे साथ आइए, इधर आइए। नारा लगाएंगे जय श्री राम और मुसलमान का वोट चाहिए आपको? एक मिनट, अल्लाह अकबर क्या कह रहे थे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय श्री राम। कोई कहेगा? आप सुनो, आप ही अकेले कह रहे हो, आप ही अकेले कह रहे हो, और कोई कह रहा है? कहलवाओ, अपने अलावा किसी और से कहलवाओगे। नाराज तकबीर कहोगे? ये चुनाव है साहब, यहाँ सब चलता है। लेकिन ये चीज समाजवादी को भी समझनी पड़ेगी कि जब उन्हें मुसलमानों का वोट लेना है, तो उन्हें उनको भी सम्मान देना पड़ेगा। वो किसी मुसलमान को टिकट देने को। तो ये बताइए, मुजफ्फरनगर में ये क्या चल रहा है? ये बताइए, ये कह रहे हैं कि वोट तो मुसलमान तब देगा जब जय श्री राम भी कहेगा और अपना वाला नारा भी लगाएगा, नारा तकबीर भी कहेगा। ऐसा संभव है? 2014 से पहले मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर कहा जाता था, यही होता था। 2014 के बाद बदला है। यदि आज कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अच्छा माहौल बनना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है।
ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जय श्री राम का नारा लगाए भी तो क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति है? हाथ उठाकर बताइए, आपत्ति है? आपत्ति है? आपत्ति है? आपत्ति है? ये बताइए विकास की बात कब होगी? हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, मंदिर, आपने मंदिर कहा, मंदिर बन गया, अब अगला वोट किस बात पर दिया जाए? अगला वोट मुजफ्फरनगर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाना है और यहाँ पे 8,500 करोड़ के एग्रीमेंट हुए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री ऑफिस, मेडिकल कॉलेज कब बनेगा? यहाँ पर एक फैक्ट है, 7 साल में क्या किया? हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसलिए कटा था 7 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? मेडिकल इसलिए नहीं, यहाँ वो ऑलरेडी मेडिकल है प्राइवेट, और प्राइवेट जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वहाँ सरकारी नहीं आ सकता था। अब की बार केंद्रीय मंत्री यहाँ सरकारी लेकर आएंगे। 8,500 करोड़ के MOU एग्रीमेंट हुए हैं। कुछ विकास हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ था, खुद बीजेपी में भाग गए और अब बीजेपी में जाके 5 सीट ले गए लोक दल वालों की। इनका क्या है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, विनाश विनाश हुआ है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। घरों तक आ गई। मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे बढ़िया रेल स्टेशन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का पहली बार विकास हुआ है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है? विकास हुआ है? ये किस चीज, ये लोग किस चीज पर वोट मांग रहे हैं? हमारे पास मुद्दे दुनिया भर के हैं, विकास पे वोट, राम मंदिर पे वोट, धारा 370 वोट, दुनिया भर के मुद्दे हैं हमारे पास। तो देखिए, ये मुजफ्फरनगर का मूड है जो बता रहा है कि मुजफ्फरनगर किस तरफ जा रहा है। चारों तरफ चुनावी शोर मच चुका है, लेकिन आपको अब ये चलता है कार्यक्रम अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अपने खास कार्यक्रम जनता बोले मेले चल रहे हैं। क्या कहती है जनता, वो सुनिए और उसके बाद हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उसे कैसे इन चीज़ों से मुक्ति मिले, ये आपने बहुत पहली प्राथमिकता पे कार्य किया, आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री दिल्ली के बने आप, पहले IAS की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की, देश सेवा के लिए आप चले, फिर आप पे एक घोटाले में आपको फंसाया गया। आपने काम बड़े अच्छे किए, दिल्ली में सराहनीय कार्य थे, महिलाओं के लिए बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको फंसाया गया? इसके जवाब के लिए अभी तक भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं हुई जिसमें आपको हम ये कह सके कि आपने इन अच्छे कामों के लिए घोटाला भी आपने नहीं किया। मैं केजरीवाल का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत सराहनीय कार्य किए, बहुत अच्छी सेवा दी दिल्ली में और बहुत अच्छे कार्य किए। दवाई फ्री में दी, दिल्ली में यात्रा फ्री करवाई, लेकिन अगर उन पर कोई ऐसा आरोप है तो वो प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? क्यों इस घोटाले का खुलासा करके इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे?